नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम लोग अपने विषय की ओर। तार सप्तक। तार सप्तक की चर्चा हम लोगों ने प्रयोगवाद के अंतर्गत की थी। प्रयोगवाद की चर्चा पिछले वीडियो में है, तो आप उसे ज़रूर देख लें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है और तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है। यह एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय द्वारा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम इनका है, और अज्ञेय जी द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक को नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इसी संकलन के बाद से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ भी होता है। तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है, लेकिन इसके प्रवर्तन का श्रेय अज्ञेय को माना जाता है। यानी तार सप्तक का प्रकाशन यानी संपादन किसने किया, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो ध्यान दीजिए, अज्ञेय जी ने किया। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है, यह 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। ऐसा कहना था अज्ञेय जी का तार सप्तक के कवियों के बारे में। यानी ये भी पूछता है कि राहों का अन्वेषी किसने कहा था तार सप्तक के कवियों को, तो अज्ञेय जी ने कहा था। तार सप्तक के प्रमुख कवि। तार सप्तक का कवि आप ध्यान दीजिए, 7 कवि हैं और 7 कवि की चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें एक ट्रिक भी बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो हैं अज्ञेय जी हैं तार सप्तक के, यानी प्रथम तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल। तो ये ट्रिक है, पहले अज्ञेय का अ ले लीजिए, मुक्ति का मु, नेमीचंद्र का ने, गिरिजा कुमार माथुर का गी, रामविलास शर्मा का रा, प्रभाकर माचवे का प्र, भारतभूषण अग्रवाल का भा। तो अगर यदि हम इस ट्रिक को पहले अक्षर से लें, यानी हर लेखक के नाम का पहला अक्षर, तो ये ट्रिक बन रहा है अमुने गिरा प्रभा। यानी अमुने अ, अज्ञेय, मु मुक्तिबोध, ने नेमीचंद्र जैन, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से राम, प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारतभूषण अग्रवाल। तो ये तो एक ट्रिक हो गया। अब दूसरी ट्रिक हम लोग देखते हैं। अगेन राम, प्रभा और नेमी ने मुक्ति पाने के लिए भारत जाकर गिरी पर तपस्या की। ध्यान दीजिए, अज्ञेय यानी अज्ञेय जी, राम रामविलास शर्मा, प्रभा प्रभाकर माचवे और नेमी ने, नेमी मतलब नेमीचंद्र जैन ने मुक्ति पाने के लिए, किससे पाने के लिए, क्या पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। यानी जब आदमी जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब सारी इच्छाएं उसकी पूरी होती, तो एक अंतिम इच्छा होती है मुक्ति पाना, तो वो होता है तो मुक्ति। मुक्ति से क्या है, मुक्तिबोध। यानी मुक्ति पाने के लिए भारत जाकर, यानी ध्यान दीजिए, भारत में ही ऋषि मुनि होते हैं जो तपस्या करते हैं, तो भारतभूषण अग्रवाल, भारत जाकर भारतभूषण अग्रवाल को कहा जा रहा है। गिरी पर तपस्या की, गिरी मतलब पहाड़ या पर्वत, जो भी कहिए, पर्वत पे ही तो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तो गिरी पर अज्ञेय, राम, प्रभा और नेमी मुक्ति पाने के लिए भारत जाकर गिरी पर तपस्या की। तो इस तरह आपको 7 कवि का नाम ट्रिक के साथ याद हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं दूसरे तार सप्तक। दूसरा तार सप्तक सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी 7 कवि थे और इसका भी प्रकाशन अज्ञेय जी के द्वारा हुआ है। तो देखिए इसका कवियों के नाम देख लीजिए, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर, शकुंतला, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता और भवानी प्रसाद मिश्र। तो यदि हमने पिछली बार में 2 तरीके से बताया था ट्रिक, तो यदि आप
पहला ट्रिक लेंगे, यानी सभी कवियों के नाम का पहला अक्षर। तो ध स स हर नभ, ध स स हर नभ, ये हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी ट्रिक भी है, वो भी देख लीजिए। धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, तब रघु ने नरेश और भवानी से शिकायत की। देख लीजिए ये ट्रिक। धर्मवीर और शमशेर, धर्मवीर से धर्मवीर भारती, शमशेर से शमशेर बहादुर ने शकुंतला का हरण करके, शकुंतला माथुर हरण करके, हरिनारायण, हरण मतलब हरिनारायण, हरण करके भागे। तब रघुवीर ने नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र से शिकायत की। यानी धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, तब रघु ने नरेश और भवानी से शिकायत की। तो ये हो गया ट्रिक। इसमें ये 7 कवि के नाम पूरे आ जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में किया हुआ था और इसमें भी 7 कवि थे। इसमें प्रमुख कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन। तो ट्रिक 2 तरह से है, यानी कि अगर आप प्रत्येक कवि का पहला अक्षर लेंगे तो वो भी अच्छी ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक ध्यान दीजिए। सुनो मदन कुंवर सर्वेश्वर, केदार ने प्रयाग पर विजय प्राप्त की जिसकी कीर्ति फैली। सुनो मदन, यानी मदन कुंवर सर्वेश्वर केदार से कहा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सुनो, मदन कुंवर सर्वेश्वर और केदार ने प्रयाग पर विजय प्राप्त की जिसकी कीर्ति फैली। तो मदन से मदन वात्स्यायन, कुंवर से कुंवर नारायण, सर्वेश्वर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार से केदारनाथ सिंह, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय से विजय देव नारायण शाही प्राप्त की जिसकी कीर्ति, अब कीर्ति से कीर्ति चौधरी। तो ये हो गए 7 कवि। सुनो मदन कुंवर सर्वेश्वर और केदार ने, मदन से कहा जा रहा है, सुनो मदन कुंवर सर्वेश्वर और केदार ने प्रयाग पर विजय प्राप्त की जिसकी कीर्ति फैल गई। तो ये हो गया एक ट्रिक। इसमें भी 7 कवि हैं और ये 7 कवि का नाम बहुत ही आसान तरीके से याद हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला, चौथा तार सप्तक, यानी कुल 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है हिंदी साहित्य में और इन चारों का प्रकाशन अज्ञे जी के द्वारा ही किया गया है। और इन चारों में 7 कवि थे, यानी 7 कवियों का मंडल ही सप्तक था। सप्तक का मतलब ही होता है 7, तो 7 कवि होने की वजह से इसको सप्तक बोला जाता था। तो इस चौथा सप्तक का देखिए, इसका संपादन हुआ था, प्रकाशन 1979 ईस्वी में। और इसके प्रमुख कवि सुमन राजे, श्री राम शर्मा, स्वदेश भारती, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, नंदकिशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर। इसकी ट्रिक वही है, या तो आप नाम का पहला अक्षर लीजिए या फिर पूरा नाम भी लिया जा सकता है। जैसे देखिए, श्री राम सुमन और राजेंद्र के साथ, श्री राम सुमन और राजेंद्र के साथ स्वदेश के घर गए जहां अवधेश, राजकुमार और नंदकिशोर मिले। बहुत ही इजी ट्रिक है, एक बार में बस दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना है और आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये बहुत इजी और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो ध्यान दीजिए, श्री राम सुमन और राजेंद्र के साथ, श्री राम से श्री राम वर्मा, सुमन से सुमन राजे और राजेंद्र किशोर के साथ स्वदेश के घर गए। स्वदेश भारती, जहाँ अवधेश कुमार, राजकुमार और नंदकिशोर, राजकुमार कुंभज, नंदकिशोर आचार्य, यानी श्री राम वर्मा जो हैं सुमन और राजेंद्र के साथ स्वदेश के घर गए थे मिलने। जब वहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे तो अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज और नंदकिशोर पहले से ही मौजूद हैं। तो ये है बहुत ही आसान ट्रिक। इसको यदि आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये चारों सप्तक के पूरे कवि
आपको मात्र 5 मिनट में याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। उसके बाद एक तो तथ्य भी है इसमें, देख लीजिए। तार सप्तक में कुल 3 महिलाएं थीं, यानी 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। 4 तार सप्तकों में केवल 3 महिला कवित्री थीं। कौन थीं? जिसमें पहली महिला है शकुंतला माथुर, ये दूसरे सप्तक में थीं और ये पहली महिला है तार सप्तक की। और तार सप्तकों में यदि पति पत्नी देखा जाए तो थे गिरजा कुमार माथुर और शकुंतला माथुर। गिरजा कुमार माथुर, शकुंतला माथुर पति पत्नी थे, जिनकी रचनाएं तार सप्तक में छपीं। तो गिरजा कुमार माथुर कब थे? वो प्रथम तार सप्तक में थे, जो 1943 ईस्वी में आया था। और शकुंतला माथुर कब थी? दूसरे तार सप्तक में। तो ये था तार सप्तक के बारे में चर्चा। आज के लिए बस इतना ही।